हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी को इस प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। एक बात याद रखना बच्चे, भगवान कभी भी अपनी तरफ से कम नहीं देता है। आप जितना मेहनत करते हो उसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना देता है। भगवान अपनी तरफ से कभी कम नहीं करता। बस आप अपनी तरफ से कम मत करो, अपने स्टडी टेबल को ही अपनी दुनिया बना लो। देख लेना, बाद में पूरी दुनिया आपको अपना बनाएगा। तो चलो आज का लेक्चर हम इस प्यारी सी लाइन के साथ शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चे, हम पढ़ाने वाले हैं आपको रीजनिंग, ठीक है। और रीजनिंग का वो भी कौन सा लेक्चर? नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में आज फर्स्ट लेक्चर हम पढ़ाने वाले हैं, जो क्या है? वाटर एंड मिरर इमेज। वाटर एंड मिरर इमेज प्यारे बच्चे, बहुत आराम से समझाऊंगा और बहुत डिटेल में समझाऊंगा। दोबारा कभी जिंदगी में ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। बस प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर वीडियो को देखना और कमेंट ज़रूर करना मुझे अगर वीडियो पसंद आए तो। चलो, वाटर एंड मिरर इमेज ज़रा ध्यान से समझना कि मान लिया जाए कि एक मिरर है, ये आईना है जहाँ पे आप खड़े हो, देखते हो आप ना सामने, ठीक है। और ये कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है। अगर आप इसको मिरर में दिखोगे तो आप ध्यान से देखना, तो ये आपको ऐसे नज़र आएगा, ऐसे नज़र आएगा, ऐसे बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे नज़र आएगा। तो आप इसको कह सकते हो, सर ये मेरा लेफ्ट था और ये मेरा राइट था। इसका मतलब ये लेफ्ट जो है ना आपको दिखेगा राइट में, लेफ्ट क्या दिखेगा? राइट में दिखेगा, ठीक है। सपोज इसी को अगर मैं ऐसे और बना देता फिगर, ये इस तरह का, इस तरह का, तो आप बोलते कि सर इसका जो टॉप और बॉटम है ना वो सेम रहता है। देखो, सर ऊपर में आपको दिखता है, ऊपर ही में सर रहता है, पाँव नीचे रहता है तो पाँव नीचे में ही आपको दिखाता है। यानी कि ये आपका बॉटम है, ये आपका टॉप है। तो आप कहोगे कि सर जो टॉप और बॉटम होता है ना मिरर में, टॉप एंड बॉटम वो सेम होता है। टॉप और बॉटम सेम होता है, ठीक है, सेम होता है। बात अगर हम करें वाटर इमेज की, तो आप वाटर इमेज यानी कि पानी में आपका फिगर कैसे बनता। आप मान लिया जाए ये है, ये मान लिया जाए कि वाटर इमेज यहाँ शो करेगा, तो आपका इमेज कैसे बन सकता है? एग्जैक्टली ऐसे बन सकता है कि यहाँ पे फिगर ये ऐसे और ऐसे, और ये कैसे बन सकता है बच्चे? तो ये जैसे था वैसे। तो आप गौर कर पा रहे होंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, तो ये जो टॉप का था वो हमारा बॉटम में चला गया, टॉप का था बॉटम वाला टॉप में आ गया, ठीक है। और ये जो फिगर है एज इट इज ऐसे रह गया। यानी कि जब हम वाटर इमेज की अगर हम ध्यान से देखें तो वाटर इमेज में लेफ्ट एंड राइट सेम रह जा रहा है, लेफ्ट और राइट सेम रह जा रहा है, ठीक है, सेम रह जा रहा है। लेकिन ये जो टॉप था ना वो बॉटम में चला जा रहा है। टॉप किस में चला जा रहा है? बॉटम में। और बॉटम चला जा रहा है टॉप में। टॉप चला जा रहा है बॉटम में और बॉटम चला जा रहा है टॉप में। बस यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिससे पूरा वाटर एंड मिरर इमेज का क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलो मैं एक एग्जांपल के साथ फिर से समझाता हूँ आपको। सपोज मान लिया जाए ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे, ठीक है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है। अगर आप इस मिरर में आप यहाँ पे देखते हो तो आपको एग्जैक्टली ऐसे दिखेगा। ऐसे कहने का मतलब है ये मिरर का जो नज़दीक है ना, जो नज़दीक, ये इस मिरर के नज़दीक वही फिगर पहले आपको दिखेगा, यानी फिगर पहले आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। और अगर हम वाटर इमेज की बात करें, वाटर इमेज की बात करें तो कैसा दिखेगा बच्चे? एग्जैक्टली ऐसा ही दिखेगा, जैसे है वैसे। तो आपके दिमाग में एक सवाल आया, सर यहाँ पे वाटर इमेज मिरर इमेज तो भाई दोनों अलग अलग हो गए, ये इधर का था इधर का हो गया, लेकिन वाटर इमेज सेम कैसे हो गया? तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा साइमेट्री, ठीक है। साइमेट्री आप पढ़े होंगे बचपन में, ये साइमेट्री है ना, साइमेट्रिकल फिगर। तो साइमेट्रिकल फिगर हम दो तरीके से देखेंगे, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एक हम देखेंगे वर्टिकल, एक देखेंगे हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल सिमेट्री है ना, और एक हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल। मैं ये क्यों बता रहा हूँ ज़रा समझना ध्यान से, क्यों बता रहे हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, ठीक है। चलो ध्यान से देखो आप, अगर हम बात करें वर्टिकल की, अगर हम बात करें वर्टिकल की, वर्टिकल सिमेट्री, तो जैसे मान लिया जाए ये कोई मिरर है, ये कोई मिरर है
और अगर मान लिया जाए ये हमारा ट्रायंगल है, इसे हम वर्टिकली काटते हैं यानी कि पैरेलल परपेंडिकुलर, अगर हम इसे परपेंडिकुलर काटते हैं, बिल्कुल ऐसे काटते हैं, काटने के बाद ये वाला फिगर दोनों बराबर होता है यानी एक दूसरे को ढक लेगा, तो सेम टू सेम एज इट इज़ हमारा मिरर इमेज वही बन जाएगा जो हमारा पहले था प्रीवियस ऐसे। ठीक है, कोई भी वैसा फिगर जिसे काटने के बाद एग्जैक्टली दोनों साइड सेम आए तो उसका मिरर इमेज बिल्कुल सेम बनता है, बिल्कुल सेम बनता है, ऐसे ही बन जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें हॉरिजेंटल सिमेट्री की, बात करें अगर हॉरिजेंटल सिमेट्री का, तो अब ध्यान देंगे, मान लिया जाए कोई ऐसे फिगर है रेक्टेंगल या स्क्वायर, मान लिया जाए सपोज ये रेक्टेंगल है, इसकी अगर हम वाटर इमेज की बात करें, वाटर इमेज की बात करें, तो अगर हम इसे हॉरिजेंटली काटते हैं तो ये जो ऊपर का फिगर और नीचे का फिगर बिल्कुल सेम होगा, तो इसीलिए इसका भी वाटर इमेज सेम बन जाएगा। लेकिन ज़रा गौर फरमाइएगा, अगर हम ट्रायंगल की बात करें वाटर इमेज बनाने का, ट्रायंगल की वाटर इमेज बनाएं तो ट्रायंगल का वाटर इमेज सेम नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? इसका मिरर इमेज सेम बन सकता है क्योंकि इसको वर्टिकली डिवाइड कर रहे हैं, तब जाके ये सिमेट्रिकल वर्टिकल सिमेट्रिकल फिगर है, नॉट ए हॉरिजेंटल। इसका मिरर इमेज वाटर इमेज कैसे बनेगा? जस्ट ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो इस बात को आप बेहद ध्यान दीजिएगा कि वर्टिकल सिमेट्री में मिरर इमेज सेम होगा, हॉरिजेंटल सिमेट्री में वाटर इमेज सेम होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, हमें अल्फ़ाबेट का भी वाटर इमेज और मिरर इमेज जानने की ज़रूरत है। कैसे? जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे मान लिया जाए कि ये यहाँ पे मैंने लिखा P, सपोज लिख दिया मैंने P। अब अगर ये मिरर इमेज है तो P का मिरर इमेज क्या होगा? तो देखो सबसे आसान तरीका है इसे समझने का, जो इस मिरर के नज़दीक का जो पोजीशन होगा वो आपके मिरर इमेज में पहले आएगा। ठीक है, पहले आ गया। ठीक, और ये जो बाद का पोजीशन होगा वो बाद में आएगा। ये तरीका, और इसी बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसी बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लिया जाए ऐसे, अगर Q रहता, क्या रहता? Q रहता, आप लिखते हो ना ऐसे Q, ऐसे रहता, तो सिंपल आपके मिरर में भी Q ऐसे लिखा था। पहले ये वाला पोजीशन आ रहा है, देखो ये वाला, इसका डिस्टेंस देखो कितना कम है, तो पहले आप ये राउंड बना लिए, आपने Q बना लिया। देखो Q का डिस्टेंस यहाँ से कम था, हमने Q का डिस्टेंस इतना कम ले लिया। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बिल्कुल आ रही है। अगर मान लिया जाए L रहता, सपोज मान लिया जाए L रहता और ये वाटर इसका मिरर इमेज निकालना रहता मुझे, तो मिरर इमेज L का क्या होता? आप जो नज़दीक पोजीशन है L ऐसे बनता। अगर इसी का वाटर इमेज की बात करते तो कैसे बनता? वाटर इमेज, ये जो नज़दीक वाला पोजीशन है ना, ये नज़दीक पोजीशन यहाँ आता। ठीक है, और ऐसे बनता, ये हो जाता L। तो ये है तरीका हमारा वाटर और मिरर इमेज का, वाटर और मिरर इमेज का। ठीक है जी, ठीक। तो हमें अल्फ़ाबेट जानना बेहद ज़रूरी है। अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारा वाटर इमेज और मिरर इमेज क्या होता है? सपोज मान लिया जाए A रहता, तो A का तो वाटर इमेज आप जान रहे हो, जैसे है वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका मिरर इमेज क्या होगा? तो उल्टा A दिखेगा। क्या दिखेगा? उल्टा A दिखेगा, सॉरी उल्टा A दिखेगा, मतलब आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, ऐसे दिखेगा। अगर हम बात करें फिर B का वाटर इमेज और मिरर इमेज क्या दिखेगा? तो सिंपल है, ये जो नज़दीक वाला पोजीशन है वो नज़दीक में दिखेगा ऐसे, और इसका जस्ट उल्टा कैसे दिखेगा? क्योंकि टॉप और बॉटम इसमें तो सेम होता है। B का B हमने लिख दिया। क्यों B का B सेम हुआ? क्योंकि जैसे ही इसको हम अलग अलग बांटते हैं हॉरिजेंटली, तो ये दोनों सेम पार्ट होता है, ऊपर भी सेम पार्ट और नीचे भी सेम पार्ट होता है, इसलिए इसका नीचे ऊपर नीचे सेम हुआ। तो ऐसा है कि जितने भी अल्फ़ाबेट है, आज मैं आपको अपने जो ग्रुप मैंने बनाया है, ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा इसका जितने भी PDF है और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का सीक्वेंस जो भी होता है, मिरर इमेज और वाटर इमेज क्या होता है। ठीक है, चलो हम ये आज कुछ चीज़ें हैं जो आप थोड़ी सी एग्जांपल के दौर पे आपको समझाता हूँ कि कैसे वाटर इमेज और मिरर इमेज को हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सपोज मान लिया जाए, कुछ एग्जांपल देता हूँ, ये आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन से क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे मान लिया जाए, आप ये देखो, ये इस फिगर का हमें पूछ रहा है, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, इसका मिरर इमेज पूछ रहा है।
तो देखो ये हमारा मिरर लगा हुआ है, तो इसके नज़दीक जो पोजीशन होगा ना ये आएगा, ये ऐसे फिगर बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला फिगर ये फार अवे था, ये फार अवे बन गया, ठीक है। और एक ये नीचे था, ये नीचे बन गया। देखो इसमें कौन सा क्वेश्चन है, ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। ये ऑप्शन एलिमिनेशन देखा करो, पहले यही वाला छाट लो, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये हो गया, ठीक है जी, सिंपल। अब इसकी अगर मिरर इमेज की बात की जाए तो ज़रा ध्यान से देखना, मिरर इमेज क्या होगा। ये एरो है बच्चे, तो ये तो एरो ऐसे बन गया, ठीक है, ये ऐसे बन गया, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये इधर, क्योंकि टॉप और लेफ्ट और राइट सेम होता है वाटर इमेज में, तो लेफ्ट और राइट सेम है, लेफ्ट राइट सेम है। इसमें लेफ्ट राइट सेम नहीं है, तो ये भी कैंसिल, ये ऊपर नीचे होगा नहीं, तो ये सही हो गया। फिर जो है रन 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 हो गया, बन गया, समझे बबुआ। अब देखो इसका हमें बताना है क्या, इसका हमें बनाना है, सॉरी, 5वां क्वेश्चन देखो गया, 5 क्वेश्चन नंबर को हमको बनाना है मिरर इमेज। तो ये मिरर ऊपर है, आप देखो ये राउंड टाइप का जो मैंगो है उसको आप ऐसे बना सकते हो, आप ऐसे मैंगो बना दिए ये, तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये तो कतई ना होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये अगर इधर है तो ये इधर ही आएगा ना, तो ये होगा आपका ऑप्शन सही। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज हम शाम 5 बजे, ठीक है, प्रैक्टिस लेकर आएंगे, लगभग 30 क्वेश्चन का 30 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे हम, और सारा क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तो आज का लेक्चर बिल्कुल ना भूले, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जुड़ पाए। चलिए आज का शाम का वीडियो ध्यान से देखेंगे, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जिसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।